बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक सन 40 हिजरी को जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो सुबह उठे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो को ख्वाब सुनाया। आज रात मैंने ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों के नामुनासिब रवैये से सख्त नज़ा की सूरत जन्म ले रही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रज़ी अल्लाह अन्हो, अल्लाह ताला से दुआ मांगो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ए मेरे खुदा, मुझे उनसे आला लोगों में से ले जा। अभी ये बातचीत हो ही रही थी कि कूफा की जामा मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो मस्जिद चले गए। कुर्बान जाए मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह मसनद इमाम अहमद और हाकिम से इस सही सनद के साथ हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत करते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली रज़ी अल्लाह अन्हो दो किस्म के लोग इंतहाई बदबख्त हैं। एक तो अल समूद हैं जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूंचें काट दी। दूसरे वो जो तुम्हारे सर पर तलवार मार कर तुम्हारी दाढ़ी को खून आलूद कर देगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे सर पर तलवार मारी जाएगी और तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी, और वही हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस हैं जो हमें तवातार से मिलती हैं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली रज़ी अल्लाह अन्हो मुझसे हैं और मैं अली रज़ी अल्लाह अन्हो से हूँ। तुम सब में बेहतरीन फैसला करने वाला अली है। अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से थी। ये अली मुझसे वो ताल्लुक़ रखते हैं जो रूह को जिस्म से या सर को बदन से होता है। नाज़रीन गिरामी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत के बारे में दो तरह की रिवायत है। एक तो ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो मस्जिद की तरफ जा रहे थे कि अचानक इब्ने मुंजम सामने आ गया। इब्ने मुंजम ने आप रज़ी अल्लाह अन्हो पर ज़ोरदार तलवार का वार किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का सर मुबारक पेशानी से लेकर कनपट्टी तक कट गया। ये कट दिमाग तक जा पहुंचा। वहाँ बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने इब्ने मुंजम को पकड़ लिया। सख्त ज़ख्म होने के बावजूद आप रज़ी अल्लाह अन्हो 2-3 दिन तक जिंदा रहे। 21वीं रात को आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने शहादत नोश फरमाई। लेकिन ज़्यादा कवी रिवायत ये है कि आपको कूफा की जामा मस्जिद के अंदर हमला हुआ जब आप नमाज की हालत में थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो मस्जिद कूफा में तशरीफ़ लाए तो इब्ने मुंजिम मस्जिद में सो रहा था, उल्टा लेटा हुआ, नीचे तलवार को छुपाए, तलवार भी जहर में बुझी हुई। अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, ए इब्ने मुंजम, उठ जा, नमाज का वक्त निकला जा रहा है, नमाज अदा कर। वो मलऊन उठा। अली ने आखिरी सजदा अदा किया। यक बयक इब्ने मुंजम आगे बढ़ा। ऐसा वार किया कि सर मुबारक पर जहर में बुझा हुआ खंजर अपना असर कर गया। रोज़े में रोज़ेदार को ऐसा जख्म लगाया कि फिर उठ न सके। मस्जिद कूफा में शोर बपा हो गया। क़यामत का मंजर था। तमाम चाहने वाले नालो फरियाद करने लगे। हसन हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। अपने बाबा की रेश मुबारक खून से तर देखी तो आंखों से आंसू निकल आए। असहाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को कंधों पर डालकर घर ले गए। घर वाले तड़प कर रह गए। हकीम ने इलाज शुरू किया मगर जहर अपना काम कर चुका था। इधर इब्ने मुंजम को गिरफ्तार करके लाया गया। अली रज़ी अल्लाह अन्हो के पास यहाँ ज़ुर्फ़ देखिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने बेटों से फरमाया, बेटा, कातिल को इतना ही जख्म लगाना सज़ा के तौर पर जितना उसने मुझे दिया। अल्लाहु अकबर। ये इंसाफ था हमारे खलीफा का। 3 दिन उस जख्म की शिद्दत में तड़पते रहे और 21 रमज़ान को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने शहादत पाई। अक्सर हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को क्यों शहीद किया गया। इब्ने मुंजम नामी शख्स जिसने आप रज़ी अल्लाह अन्हो के सर पर तलवार का वार किया था, ख्वाराज की एक औरत थी जिसका नाम हस्ताम था, जबकि बाद रिवायत में उसका नाम
कसामा आया है। इब्ने मुंजम उस पर आशिक हो गया। इब्ने मुंजम उस औरत की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो गया कि उससे शादी करना चाहता था। उस औरत ने अपने आशिक से यह शर्त रखी थी कि मुझे हकमेर में 3000 दरहम और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का सर मुबारक चाहिए। अगर तुम ये कर सकते हो तो मेरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के कातिल ने अपनी महबूबा को खुश करने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को शहीद किया था। जबकि तिब्कात किबरी जिल्द नंबर 3 सिफ़ा नंबर 35 में इब्ने साद लिखते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो की शहादत एक इंतकामी कार्रवाई थी, क्योंकि जंग नेरवान में हजरत इमाम अली के हाथों ख्वाराज ने शिकस्त खाई और वहां से जान बचाकर भाग गए। उन्हीं में से 3 अफराद अब्दुर्रहमान बिन मुंजिम, बुरक बिन अब्दुल्लाह तैमीमी और उमर बिन बकीर तैमीमी मक्का में जमा हुए और काफी बहस व मुबासा के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि एक ही वक्त में तीनों यानी अली, माविया और उमर बिन आस को कत्ल कर दिया जाए। चुनाचा अब्दुर्रहमान बिन मुंजिम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को शहीद करने की जिम्मेदारी कबूल की और उसी काम को मुकम्मल करने के लिए वो कूफा आया और अपने ख्वारजी साथियों के साथ मिलकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को शहीद करने के मंसूबे बनाने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात कसामा नामी लड़की से भी हुई, जिसने शादी के लिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को शहीद करने की शर्त रख दी, जिस पर इब्ने मुंजिम ने कहा, मैं तो पहले ही इसी काम के लिए आया हूँ। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि इश्क ऐसी चीज है जो बड़े बड़े बादशाहों की आंखों पर पट्टी बांध देता है। इश्क बादशाहों से ऐसे ऐसे काम करवा देता है जो काम बादशाहों को सल्तनत से करक करके खाक में मिला देते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का कातिल एक औरत के इश्क में गिरफ्तार था, जिसने नाऊज़ बिल्लाह आप रजी अल्लाह अन्हो को शहीद किया। उस औरत के पागल आशिक ने अपने अंजाम को सोचे बगैर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को शहीद कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का रोज़ा मुबारक पर मोरखीन के बेशुमार अक़वाल हैं। एक कौल ये है कि खारजियों के डर से कब्र मुबारक की बेहुरमती न की जाए, इसी वजह से आप रजी अल्लाह अन्हो को छुप कर दफना दिया गया। नाज़रीन गिरामी, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो की 3 ऐसी फजीलत हैं कि जो किसी और के हिस्से में न आई। मुबाहिला के वाक़े में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को नफ्से रसूल का खिताब मिला। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का अमली एजाज ये था कि मस्जिद में सबके दरवाजे बंद हुए तो अली रजी अल्लाह अन्हो का दरवाजा खुला रखा गया। जब मुहाजिरीन व अंसार में भाईचारा किया गया तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को पैगंबर ने अपना दुनिया व आखिरत में भाई करार दिया। आखिर में गदीरे गम के मैदानों में हजारों मुसलमानों के मजमुए में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को अपने हाथों पर बुलंद करके ये ऐलान फरमा दिया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी एले बैत से मोहब्बत अता फरमाए। आमीन।